अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक बेवा औरत की दर्द भरी कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो इस पूरे वाक्य को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक औरत रहा करती थी जिसकी सिर्फ एक ही औलाद थी। वो औरत इंतहा गरीब, नादर और मिस्कीन औरत थी। उसका कोई शौहर नहीं था, कोई सरपरस्त भी नहीं था। इत्तेफाक से अल्लाह ताला की मर्जी से उसका बेटा शदीद बीमार हो गया और जब वो बीमार हुआ तो उसने यही सोचा कि इस वक्त के जो वली उल्लाह हैं उनके पास जाकर मैं दुआ करवाती हूँ ताकि मेरे बेटे को सेहतयाबी मिल जाए। चुनाचे औरत ने अपने नन्हे से बच्चे को साथ लिया और इस बुजुर्ग के खानका में पहुंच गई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो बहुत परेशान थी। अंदर क्या कुछ माजरा पेश आया किसी को कोई खबर नहीं थी, लेकिन जब वो औरत बाहर आई तो तड़प तड़प कर आवाज़ारी और बाबेला कर रही थी। औरत आसमान की तरफ देखकर गिरिया और सारी करते हुए कह रही थी, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या सानिया पेश आ गया? अब मेरा क्या होगा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? वो औरत बहुत चीखती चिल्लाती हुई जल्दी जल्दी चली जा रही थी और इस वक्त उसका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था। अंदर क्या कुछ मामला पेश आया था इस बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उसी वक्त एक प्यारा सा बच्चा जो बेहद खूबसूरत और निहायत हसीन और जमील था उस गमजदा औरत के पास आया और हमदर्द लहजे में उस खातून से रोने का सबब पूछने लगा। औरत रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो बहुत छोटे से बच्चे हो। लेकिन चूंकि उस बच्चे के लहजे में कुछ ऐसी तासीर थी कि वो औरत यह बात कहते कहते रुकी और फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बताकर मेरी परेशानी कुछ तो कम हो जाएगी, लेकिन अब मेरा रोना कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि मुझसे मेरी जिंदगी का हासिल ही छीन लिया गया है। मेरी बहुत कीमती चीज मुझसे छीन ली गई है। उस मासूम से बच्चे ने फिर से पूछा, खातून बतलाइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? औरत ने कहा, बेटा, मेरा शौहर अपने लगते जिगर ख्वाहिश लिए हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया है। यह बच्चा उस वक्त पेट में था जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ। यह बच्चा पैदा हुआ और मैंने उसको बड़ी चाहत से पाला। यह मेरी जिंदगी का कुल सरमाया था और यह मेरे शौहर की आखिरी निशानी भी थी। मैं इसे सीने से लगाकर हरदम रखा करती थी। इसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देती थी, चाहे जितनी भी परेशानियां हो। मैंने अपने बेटे के सर पर कोई भी मुश्किल नहीं आने दी। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि तू इसको लंबी जिंदगी अता फरमा, इसकी जिंदगी को मेरे लिए और तमाम मखलूक के लिए फायदेमंद बना दे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यह बच्चा मुझसे छीन लिया जाएगा। हुआ यह कि यह मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। मैंने बहुत जगह से इलाज करवाया लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने खबर दी कि बगदाद में एक अल्लाह के वली रहते हैं, उनके पास जाएं, उनकी दुआ से इसको शिफा मिल जाएगी। मैं बस इसी बहाने से इस दरबार में आ रही थी कि को इम्तिहान मेरा मुंतशिर खड़ा था। मेरा शौहर तो मुझसे छीन लिया गया था पहले ही, लेकिन मेरा यह बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बीमारी ने इसकी जान ले ली। मैं तो तड़प रही थी, बिलक रही थी कि मैं कहाँ जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रही थी? मैंने कहा, मेरा यह बच्चा बीमार था और मैं दम करवाने के लिए एक बुजुर्ग के पास लेकर जा रही थी, लेकिन बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। उस शख्स ने कहा कि उम्मीद मत हारो, अगर तुम्हारे दिल में उम्मीद है तो उम्मीद को मत तोड़ो, दोबारा से उसी जगह जाओ, इंशाअल्लाह जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि तुम खुशी खुशी लौट जाओगी। मैं हैरान परेशान थी कि यह तो मुझसे जुदा हो गया है और एक बार मरकर इंसान कैसे दोबारा जिंदा हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर उस जगह पहुंची क्योंकि इस वक्त उस बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है। उसकी निगाहें करम से बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं अंदर गई उन्होंने मुझसे कहा, बीबी सब्र करो, इस बच्चे का अब कुछ नहीं हो सकता, बस अल्लाह पाक की रजा पर राजी रहो। जो एक बार दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता।
तुम्हारा बेटा मर चुका है, अल्लाह पाक की खुशी इसी में है, सब्र और शुक्र से काम लो ताकि अल्लाह ताला तुमसे खुश रहे। यह कहकर औरत फिर से जारो कतार रोने लगी। औरत बार बार कह रही थी कि मैं तो ये उम्मीद लेकर आई थी कि मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा, लेकिन मुझे तो खाली हाथ लौटाया जा रहा है। खातून की बात सुनकर उस प्यारे से बच्चे ने अपनी रहमत भरी जुबान से ये अल्फाज अदा किए, अरे अम्मी जान देखिए तो सही, आपका बेटा मरा नहीं है बल्कि खुद देखिए वो तो जिंदा है, अरे देखिए तो सही सलामत हरकत कर रहा है। फिर जब दूसरी बार अपने बेटे की लाश पर से कपड़ा हटाकर देखा तो वो सचमुच जिंदा था और हाथ पैर हिला हिलाकर खेल रहा था। अब उस औरत को यकीन आ गया कि इसका बेटा जिंदा है। औरत ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे को जिंदा किया है? यह तो मर चुका था, उसकी सांसें मेरे सामने टूटी थी, मेरे सामने ही इसने दम तोड़ा था, ये कैसे मुमकिन है, ये दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है? वो बच्चा कहने लगा, ये अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हुआ है। आपका गम देखकर, आपकी ममता की तड़प देखकर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि या अल्लाह तो इस दुखियारी माँ के सीने की आग को बुझा दे, इसके सीने को तू ठंडा कर दे, इसके बच्चे के सिवा इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, ये बेचारी कैसे जी सकेगी, अल्लाह तो इसको खुशी दे दे। तो सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, बस मैंने यह दुआ की थी और आपका बेटा आपके हाथों में अभी सही सलामत मौजूद है। देखे तो सही ये किस तरह सेहतमंद और खुश है, इसकी बीमारी भी दूर हो गई है। औरत कहने लगी, आप हैं कौन? अभी वो बच्चा अपने खानदान के बारे में बताने ही वाला था कि उस वक्त वही बुजुर्ग जो अंदर इबादत खाने में मौजूद थे वो बाहर आए और उस मुर्दा बच्चे को जिंदा देखकर मामले की नौबत समझ गए। उस बच्चे की तरफ आए और कहने लगे, मेरे बच्चे, तूने अभी से ही तकदीर के छुपे हुए राजों को जान लिया है। यह बच्चा तो मर चुका था और तूने अल्लाह ताला से दुआ की तो देख कि बच्चा फिर से जिंदा हो गया। तो ऐसा क्यों कर रहा है बच्चे, तू क्यों अभी से अपने जलवे दिखा रहा है? बुजुर्ग के हाथ में एक छड़ी थी, वो छड़ी मारने के लिए जिस तरह बच्चों के पीछे दौड़ते हैं उसी तरीके से वो बुजुर्ग उस कमसिन बच्चे के पीछे दौड़ने लगे। वो बच्चा भी तेज वहां से भागता हुआ आगे जा रहा था। आगे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जहां पर बेशुमार कब्रें मौजूद थीं। उन कब्रों के बीच गुजरते हुए वो कमसिन लड़का कहता जा रहा था, ऐ कब्र वालों मुझे बचाओ, देखो मुझे बचाओ। वो बुजुर्ग जो उस बच्चे के पीछे भाग रहे थे अचानक से वो सकते में आ गए। दरअसल उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। जब उस बच्चे ने कब्रिस्तान वाले से कहा कि मुझे बचाओ तो कब्रिस्तान से 300 मुर्दे अपनी अपनी कब्रों को फाड़ कर उठ खड़े हुए और उस कम उम्र बच्चे को बचाने के लिए ढाल बन गए। अब एक तरफ वो लड़का खड़ा था और दूसरी जानिब वो बुजुर्ग थे और उनके बीच में वो 300 मुर्दे खड़े थे। यह मंजर देखकर वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग बड़ी हसरत के साथ उस कमसिन बच्चे को देखते हुए कहने लगे, मेरे बच्चे, हम तेरे मर्तबा को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे हम अपना सर तस्लीम खम करते हैं। हम जानते हैं कि तू कौन सी हस्ती है, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी से तू अपने जलवे न दिखा। लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे, लोग तुम्हारी तरफ उंगली उठा सकते हैं, लोग तुम्हारे लिए अपने दिल में बुग़्ज़ भी रख सकते हैं। इस बात पर वो लड़का कहने लगा, हजरत, ये मैंने अपनी जानिब से नहीं किया। वो औरत बहुत सादा रो रही थी और तड़प तड़प कर फरियाद कर रही थी। माँ को देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। एक माँ इस तरह अपने मुर्दा बच्ची को उठाए हुए कहाँ जाती और कैसे दफन करती, कैसे उसको अपने दिल से जुदा करती। लिहाजा इसी वजह से मुझसे यह बात बर्दाश्त ना हुई और मैंने बारगाह इलाही में दुआ की कि या अल्लाह, इस बच्चे की तकदीर में अगर लिखा है कि ये फिर से शिफा याबो हो सकता है और मौत की वादियों से वापस दौड़ सकता है तो ऐ अल्लाह इसे जिंदा कर दे, क्योंकि तेरे दरबार में जो कुछ भी नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाता है। इंसान तो तेरे आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू परवरदिगार आलम है तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना और वो बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अब बताइए कि मैंने क्या गलत किया? प्यारे दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि ये बुजुर्ग कौन थे? यह बुजुर्ग थे हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हजरत सैयद अब्दुल्ला शौमी रहमतुल्लाह अलैह।
اور وہ جو کم عمر کا بچہ تھا جس کی دعا کو ٹالا نہیں گیا اور بچپن سے ہی جو لوگوں کے دکھوں کو دیکھ کر ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو منا لیتا تھا، یہ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ بابرکات تھی۔ دوستو اسی طریقے کا ایک اور واقعہ منقول ہے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی محلے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے ان کے قریب تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ مسلمان نے عرض کیا، علی جائے غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر مسلم سے فرمایا، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں؟ عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نبی تو نہیں ہوں، البتہ اگر میں بھی مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی علی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ عیسائی کہنے لگا کہ ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر مسلم کو ساتھ لیا اور قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک قبر کے سریانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے، کہو کس کو زندہ کرنا ہے؟ اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ کی ادا سے مردے کو زندہ ہونے کا حکم دیا۔ بس حکم غوثیہ ملنے کی دیر تھی کہ قبر فوراً کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامات دیکھ کر اس غیر مسلم کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو گیا اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ زمانے نے آپ کو غوث اعظم کا لقب دیا۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ تمام محسن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مادرجات بلی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے اور وسیلے سے قیامت کے دن ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل اقرا بوائز آفیشل 786 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔